देश की सुरक्षा में तैनात जवानों को सरहद के पार के हमलों के पलटवार की चुनौतियों से जूझना पड़ता है, तो मौसम की मार का भी कदम कदम पर सामना हमारे जवान करते हैं। लद्दाख में सरहद की निगरानी के लिए मुस्तैद यूपी के फतेहपुर जिले का एक सैनिक बर्फबारी में घिर गया, जिसकी वजह से जवान अपनी ही शादी के दिन घर नहीं पहुंच सका। मायूस परिजनों ने अब 11 मार्च को शादी करने का फैसला लिया है। खागा कस्बे के रहने वाले गौरव लद्दाख बॉर्डर पर तैनात हैं। उनकी शादी 21 फरवरी को होनी थी। शादी की सारी तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी। घर में मेहमानों का जमावड़ा था, लेकिन लद्दाख में भारी बर्फबारी की वजह से गौरव घर नहीं पहुंच पाए। लिहाजा परिवार वाले अब 11 मार्च को शादी समारोह का आयोजन करेंगे। बर्फबारी के आपके लड़के थे, आप कहाँ पे हैं इतने समय? वो कहाँ पे पोस्ट हैं? ये निश्चित जगह का पता नहीं है, बातचीत होती है। अच्छा अच्छा, तो कल आपके यहाँ शादी थी? हाँ, कल शादी। आपके लड़के हैं वो? हाँ। लद्दाख में पोस्टिंग है, बर्फबारी के कारण जो है निकल नहीं पा रहा है। अच्छा अच्छा, क्या नाम था लड़के का? गौरव शुक्ला। शादी कहाँ हो रही थी? यहीं ब्राह्मण टोला जो है खागा में। गेस्ट हाउस भी बुक होगा आपका? हाँ, गेस्ट हाउस। क्या नाम था उसका? ग्लेस्की गार्डन। ग्लेस्की। अच्छा अच्छा, सारी तैयारी आप लोगों ने कर रखी थी? हाँ, पूरी तैयारी। अच्छा अच्छा, बस बारात थी लड़के की आने की थी? बस बच्चे की आने के लिए। पीलीभीत जिले में खेत की रखवाली कर रहे युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सुबह परिजनों को हत्या की जानकारी लगी तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने मृतक के दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में नामजद तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये अंडरएन गांव है दलजहानाबाद क्षेत्र। यहाँ रात में सूचना मिली कि एक व्यक्ति की मर्डर कर दिया गया, जिस पर स्थानीय पुलिस और सभी अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। तो गांव के बाहर एक छप्पर सा था, उसके नीचे उसकी बॉडी पड़ी हुई थी, जिसके गर्दन पे चोट के निशान थे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए इसको भेज दिया गया और उसके परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई, उसकी समुचित धाराओं में FIR दर्ज कर दी गई। बरेली की तहसील आंवला के गांव शेखपुर खालसा में बुद्ध कथा का आयोजन धूमधाम से किया गया। बरेली की संगीत पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर आधारित गीत पेश किए, जिन्हें सुनने के लिए दूर दराज से आए लोगों ने खूब लुत्फ उठाया। इस दौरान आयोजकों के साथ भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। बरेली के रामनगर स्थित गांव शाहबाजपुर में पुलिस को लगातार गौकशी की सूचनाएं मिल रही थीं, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही गौकशी करने वाले गौवंशों के अवशेष के साथ साथ मांस को हटा देते थे। लेकिन इस बार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक घर में छापा मारा, जहां से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बीते दिनों पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को मऊ नागरिक मंच की तरफ से नगर के शाही कटरा मैदान में श्रद्धांजलि दी गई। कारी मुसीहुर रहमान मिफ्ताही की अगुवाई में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें नगर के तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा में शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें सरकारी नौकरी और हर संभव मदद दिए जाने की मांग की गई। श्रद्धांजलि सभा का आगाज तिलावत कुरान के साथ हुआ। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद अवधेश यादव की पत्नी शिल्पी यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आनन फानन में परिजनों ने उन्हें मुगलसराय के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने शहीद की पत्नी का चेकअप कर उनका ब्लड टेस्ट कराया। परिजनों की माने तो शहीद की पत्नी 2-3 दिन से खाना नहीं खा पा रही हैं, चलने में लड़खड़ा जाती हैं, उन्हें काफी कमजोरी हो गई है। चेकअप करने वाले डॉक्टर ने बताया कि सदमे के कारण उनकी हालत बिगड़ी है। गौरतलब है कि पुलवामा फिदायीन हमले में चंदौली के बहादुरपुर गाँव निवासी CRPF के 45वीं बटालियन में तैनात अवधेश यादव शहीद हो गए थे। शहीद की अंतिम विदाई के दौरान उनकी पत्नी बार बार बदहवास हो रही थी। एक्चुअली भाभी को थोड़ा चलने में प्रॉब्लम है और वीकनेस भी है अंदर से, तो हम लोग डॉक्टर के पास लाए हैं। डॉक्टर ने 2-3 चेकअप लिखे हैं। चेकअप के रिपोर्ट आने के बाद कंफर्म हो जाएगा क्या प्रॉब्लम है। क्या समस्या आ रही थी इनको, जैसा कि आप बता रहे थे, खाना पीना और वो? हाँ, थोड़ा खाना पीना इन्होंने कम कर दिया था थोड़ा, इसलिए थोड़ा वीकनेस है। बाकी तो डॉक्टर ने अभी यही कहा कि इनको वीकनेस ही है अंदर से, और खाए पी तो रिकवरी हो सकती है, बाकी रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। बिहार में शराबबंदी के लगभग 3 साल पूरे होने वाले हैं। बावजूद इसके हरियाणा से यूपी के रास्ते बिहार में शराब तस्करी लगातार जारी है। मुगलसराय कोतवाली पुलिस, सदर कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त अभियान चलाया, जिसके तहत नेशनल हाईवे 2 पर 3 कारों और एक कंटेनर से विदेशी शराब का जखीरा बरामद किया गया, तो वहीं 7 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है।
हरिद्वार में आईएमए से जुड़े निजी डॉक्टरों ने क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। डॉक्टरों ने एक सुर में कहा कि क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट निजी अस्पतालों पर लगाम लगाने का प्रयास है। एक्ट लागू होने के बाद निजी अस्पतालों में इलाज महंगा हो जाएगा, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर होगा। आईएमए के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर विपिन मेहरा ने बताया कि जब तक राज्य सरकार निजी अस्पतालों की मांगे नहीं मानती, तब तक कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इस दौरान डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जो ये हमारे सरकार ने हम पे जो सख्त कानून लगा दिए हैं, हमने इस कारण जो कि हम असमर्थ है कि हम इसको पूरा कर सके, इसलिए हमने स्वयं ही इसको बंद कर रखा है। और हमारे सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि उसको जो है कानून को संशोधन लाएं, और हम आपके साथ हैं। आप जैसे संशोधन लाएंगे, हम अपने क्लिनिक को स्वयं खोल देंगे। आज चंद्राचार्य चौक से लेके प्रेस क्लब तक है, और इसमें हमारे साथ जो हमारे क्लिनिक के वर्कर हैं, जो बेचारे कानून को एक्ट लगने के बाद बेरोजगार हो जाएंगे, वो भी हमारे साथ है। बहुत सारे इस एक्ट को लगने के बाद बहुत सारे लोग जो है बेरोजगारी के कगार पे आ जाएंगे। स्वतः बंद कराया हमने अपने अस्पतालों को, इसको सेल्फ क्लोजर कहते हैं, और वो हमने मजबूरी की स्थिति में किया है, क्योंकि हमारे ऊपर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट नामक एक ऐसा एक्ट थोपा गया है जिसको कि निभाना छोटे अस्पतालों के लिए संभव नहीं है। हम सभी छोटे अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, वो कम फीस लेकर कम खर्चे में अपने अस्पताल चलाते हैं। जो एक्ट है वो कहता है कि अब हम अपने अस्पतालों का साइज़ बड़ा करें। तो क्या हो सकता है, क्या ये संभव है कि जो 25 साल से 30 साल से अस्पताल चल रहे हैं, वो बड़े कैसे हो जाएंगे, उनकी ज़मीन बड़ी कैसे हो जाएगी। दूसरी बात, ये एक्ट ये कहता है कि आप अपने 25 साल से काम करते हुए कर्मचारियों को, जिनको आपने पूरी ट्रेनिंग दी है, उनको हटा के पूरी तरह से क्वालिफाइड लाओ। अब हम उनको एक तरह से बेरोज़गार कैसे कर दें, ये हमारे को अलाउ नहीं करती हमारी कॉन्शियस कि हम अपने इतने सारे स्टाफ को बेरोज़गार करते हैं। जगत गुरु हंसदेवाचार्य के आकस्मिक निधन से संत समाज में शोक की लहर है। जगत गुरु हंसदेवाचार्य 65 साल के थे और शुक्रवार को लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में उनका निधन हो गया था। बताया जा रहा है कि वो इलाहाबाद कुंभ से लखनऊ की ओर जा रहे थे, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करनी थी। स्वामी हंसदेवाचार्य को साल 2010 में हरिद्वार महाकुंभ के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य की उपाधि मिली थी। इससे पहले वो बड़ा उदासीन अखाड़ा के महामंडलेश्वर थे। स्वामी हंसदेवाचार्य के हजारों शिष्य और समर्थक हैं। केंद्र और राज्य की राजनीति में भी उनका गहरा दखल था। आचार्य जी महाराज के आकस्मिक निधन से हमारा पूरा सड़दर्शन संत महंत महामंडलेश्वर शंकराचार्य स्तब्ध है। वो एक बहुत अच्छे संगठक थे और उन्होंने गंगा के लिए, राम मंदिर के लिए बहुत कार्य किया है। जाने से पूर्व भी उन्होंने एक बहुत बड़ा सम्मेलन दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में कराया था, जिसमें सभी संप्रदायों के संतों को उन्होंने एक मंच पर ला करके उनका संकल्प था, सपना था कि राम मंदिर का निर्माण शीघ्र हो, और वो इस तरह के जो समाज के कार्य थे उनमें अग्रणी रहते थे, और संत समाज में भी उनका बहुत आदर था। सभी संतों से वो प्रेम करते थे, सब संत उनसे प्रेम करते थे। एक अपूर्णीय क्षति तो हुई है संत समाज को, और आज हरिद्वार सददर्शन साधु समाज उनको श्रद्धांजलि समर्पित करता है। और इस दुख की घड़ी में हम इस संस्था के साथ हैं, इस आश्रम के साथ हैं। मोगा के अकालसर रोड स्थित सरकारी प्राइमरी स्कूल में पिछले 10 दिन से बिजली नहीं आ रही है। स्कूल का कनेक्शन इसलिए काट दिया गया क्योंकि स्कूल का 40,000 रुपए बिल बकाया था। स्कूल के स्टाफ ने अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। स्कूल के बच्चे अंधेरे में पढ़ने को मजबूर हैं। कई बार स्कूल के आंगन में क्लास लगाई जाती है, लेकिन मौसम ठीक नहीं होने की वजह से बच्चे अंधेरे में पढ़ते नजर आए। इतना ही नहीं, लाइट नहीं होने की वजह से बच्चों को आरओ का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। ये हो गया सर, हफ्ता 10 दिन हो चले है। मीटर कट्टिया गया साडा, ते साडा बिजली तो पहला भी मीटर कट्टिया गया सी। उदों फिर सरकार ने पैसे भेजते सी सानू 10,000 के लागे तागे, वो असीं जमा कराते सी, फिर चालू करता मीटर। हुण साडा बिल मेरे ख्याल कोई 40,000 के लागे तागे खड़ा, ते फिर कट गए। असीं एसडी साहब नूं बेनती भी कीती सी भी जदों सरकार पैसे भेजेगी साडे उसे दिन असीं तुहाडे कोले जमा करा देंगे, ते वो कहंदे भी चलो ठीक है बस, पर गल कोई बनी नहीं जी। असीं बहुत परेशान हाँ बच्चों वालों। पानी भी हो गए 10 दिन हो गए सर। एक्चुअली साडे रूम्स दे विच रोशनी तुसीं देख ही रहे हो काफ़ी घट है, ते दिक्कत बड़ी आंदी है बच्चों नूं पढ़ाउण विच या लिखवाउण विच।
ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੇਜਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 300 ਬੱਚੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਮੈਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ नहीं बैठ सकते तो अंदर होर भी ज़्यादा हनेरा हो जाता है। फिर मतलब यही है भी पढ़ाई बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है बच्चों की। हमको पढ़ने में भी बहुत परेशानी होती है और करने दिखता है। जब हम वॉशरूम में जाते हैं तो डर लगता है, वहाँ अंधेरा बहुत होता है। साफ सफाई होती है वॉशरूम में? नहीं, पानी तो टैंकी वाला होता है, तो बच्चों के लिए पीने वाला होता है, और वॉशरूम में तो कैसे डाल सकते हैं पानी। साफ सफाई नहीं होती? खाना मिलता है मिड डे मील का? हाँ जी। बर्तन साफ होते हैं? हाँ जी। दमोह के सिंहपुर गांव में लोगों ने कलेक्टर दमोह नीरज कुमार सिंह का घेराव करते हुए उनका वाहन रोक लिया। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह अंबेडकर चौराहे से गुजर रहे थे, तभी सिंहपुर के ग्रामीणों ने पट्टा दिलाए जाने की मांग करते हुए उनका घेराव किया। ग्रामीणों की समस्या सुनकर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने लिखित आवेदन देने को कहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने पटवारी पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि स्थानीय पटवारी पैसा लेकर काम करता है। ग्रामीणों का कहना था कि वो लोग 50 साल से शासकीय जमीन पर काबिज हैं और 7 साल से पट्टा दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और हमारा पट्टे अब चाहिए, हमारा बहुत परेशान है। 5 साल हो गए, फिर तो कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। गरीब आदमी हमारे कहाँ लेकर जाएंगे, बच्चों छोटे छोटे से कहाँ जाए। पटवारी क्या परेशान कर रहे हैं? बना नहीं रहे हैं पट्टे। क्या कह रहे हैं? तेरा 25,000 रुपया लाओ। किस गांव से आए हो? सिंहपुर से।